स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एडिटेरिया 7500 प्लस MCQ का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 5 को कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है, तो इसका नाम है अभिधम्म पिटक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। वेदयत्री में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं। हाँ, सही है। छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, ये भी सही है। अस्तो माँ सदगम्या तमसो माँ ज्योतिर्गम्या श्लोक को बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। हाँ, सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होलोसीन। नेक्स्ट है, प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दीवाने रसालत ये विदेशी एवं धार्मिक मामलों का विभाग था, तो 2 का बी हो जाएगा। और दीवाने इंसा ये संचार मंत्री था, उसका विभाग था। और दीवाने बिजारत ये वित्त विभाग था। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 1 का सी और 2 का डी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ है, तो बिस्वा का अर्थ होता है चांदी का सिक्का, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया, आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने बोल रहा है, मतलब कौन सा कब हुआ था उसके ऑर्डर के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक कब हुआ था, ये हुआ था 3 मई 1939 को हुआ था। अगस्त प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1940 को। और आज़ाद हिंद फौज का गठन ये हुआ था 1942 में। और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। तो 1939 और फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ था 3 मई 1939। तो पहले हो जाएगा हमारा, पहले फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहले फॉरवर्ड ब्लॉक जो हुआ था 3 मई 1939, फिर मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939, और फिर अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को हुआ था, और तीसरा आज़ाद हिंद फौज का गठन जो कि हुआ था 1942 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, तो ये कब बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, तो ये बनाया गया था दलितों के लिए। अगला है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच लाया था, और इसी के समय में प्रथम रेल नेटवर्क बिछाया गया था। अगला है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1883 ईस्वी में।
अगला है वर्ष 1922 के साराबंदी मतलब कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये गठन किया था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? तो ये होता है स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर के 22 में, आर्टिकल 19 से 22, समानता का अधिकार 14 से 18 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगला है संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 59वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। अगला है मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? तो ये गारंटी देते हैं नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 30 डिग्री 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? ये कहलाती है पछुआ हवाएं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है नामचा बरवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हैच्यूर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अटलांटिक महासागर। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये एक यौगिक है जिसका सूत्र होता है Fe2O3.XH2। नेक्स्ट है हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है लोहा का या लौह चूर्ण का। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या हो सकते हैं? तो ये होते हैं अधिकतम डी मतलब 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एक फार्मूला होता है 2n², जिस पर आप वैल्यू रखकर पता कर सकते हैं। पहला कक्षा मतलब के में 2, वैल्यू 1 रखिएगा तो 2 आएगा, एल में 8 और एम में 18 और एन में 32 हो जाएगा। तो इस तरह से याद रख सकते हैं 2, 8, 18, 32 फिर 50, मतलब पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32, पाँचवा में 50। अगला है निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। अगला है निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रकार का मृदु क्षारक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH का होल 2, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। अगला है निम्न में कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी एलोसोम्स। अगला है यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मोनोट्राइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर की निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी संकुचनशील रिक्तिका। अगला है त्वचीय श्वसन होता है, तो ये होता है केंचुआ में। केंचुआ ही त्वचा से सांस लेता है। अगला है मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी मतलब वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्च मस्तिष्क। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें पुष्प नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ये है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वस्तु मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। तो यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो ये योजना संबंधित है प्रथम पंचवर्षीय योजना से। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये है वृक्षों की संरक्षण से। बिश्नोई आंदोलन हो जाएगा वृक्षों के संरक्षण से। अगला है निम्न में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। अगला है गुट निरपेक्ष 45 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो यह हुआ था 1961 में बेलग्रेड में, जिसे हम शॉर्ट में नाम भी बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी सुमेलित है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, सिन्हपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में और सहरिया जनजाति राजस्थान में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल करेक्ट हो जाएगा। अगला है वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड उष्ट्रगण वर्ष किसने घोषित किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए UN ने, यूनाइटेड नेशन। अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या हरित अधिकरण, जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में स्थित। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में AKFI का मुख्यालय AKFI बोला जाता है, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयपुर में। नेक्स्ट है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? मतलब 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं वह कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ था 2015 में स्टार्ट, मतलब 2015 से हम सब 21 जून को ही योग दिवस मनाना स्टार्ट किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।